हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका मैं बिहार एपी और जुडिशरी सीरीज़ में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 81 तक के प्रोविजंस को डिस्कस किया है, उसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 82 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने सेक्शंस को हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 82 is act of a child under 7 years of age. So nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. ठीक है, कोई भी एक्ट किया हुआ हो, ठीक है, वो एक्ट ऑफेंस नहीं होता है, राइट। उसके बाद सेक्शन 83 टॉक्स अबाउट द एक्ट ऑफ अ चाइल्ड above 7 and under 12 of immature understanding. So nothing is an offense which is done by child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity. तो अगर बच्चा 7 से 12 साल का है तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि उसने sufficient maturity अटेन की है कि नहीं। अगर उसने अटेन नहीं की होगी तो वो कुछ भी करे, it is not an offense. Sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. जब उसने किया उस काम को, उस एक्ट को किया, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या उस अपने एक्ट के नेचर को जज कर पा रहा है। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसने डेवलप कर ली है देन दैट मे बी एन ऑफेंस और एल्स इट विल नॉट बी, राइट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 84. Section 84 talks about act of a person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind. तो यहाँ पे जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट. Because of that unsoundness of the mind, the person is unable to understand the nature of the act which he is doing, ठीक है, and that he is doing what is either wrong or contrary to law. अगर एक person है, he is of unsound mind, and because of that unsoundness the person is not able to judge his act, then that act of the person will not be considered as a crime, right. Move to the next section, that is 85. Act of person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Now यहाँ पे intoxication होना चाहिए बंदे का, और जो intoxication है it should have been caused by some other person against his will, right. So अगर मान लीजिए किसी को कोई दारू पिला देता है, वो बंदा खुद से नहीं पी रहा है, वो उसको किसी ने पिला दिया, अगेंस्ट हिज विल है ना। तो अगेंस्ट हिज विल बंदा अगर खुद से कंज्यूम कर रहा है तो वो अगेंस्ट हिज विल कैसे होगा। इफ समबडी एल्स फोर्सफुली मेक हिम टू कंज्यूम सम इंटॉक्सिकेशन, राइट, देन इट बिकम्स अगेंस्ट हिज विल. Nothing is an offense which is done by person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of act. ठीक है, जब वो बंदा काम वो एक्ट कर रहा है उस समय वो इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में होना चाहिए. द पर्सन शुड हैव बीन इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटॉक्सिकेशन द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. उसको पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है, राइट, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल. ठीक है, उसको पता नहीं चला और उसको दारू मतलब उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया, या फिर उसके अगेंस्ट हिज विल उसको ज़बरदस्ती पिला दिया गया, राइट. सो दैट बिकम्स, सो if this person does any act, that act will not be an offense. ठीक है. Section 86 talks about offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In case where an act done is not an offense unless done with the particular knowledge or intent, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, right. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं.
इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इंटॉक्सिकेशन हैज़ बीन डन बाय हिमसेल्फ, उसने खुद से ही वो अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया है। इट हैज़ नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड विदाउट हिज विल, यानी अगर कोई बंदा, मान लीजिए कोई एक्ट है, आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा करना नॉर्मल तरीके से इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। आपने बाद में क्या किया, खुद से ही दारू पिया और आपने लड़ाई झगड़ा कर दिया। यहाँ पे आप ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि आप इंटॉक्सिकेटेड थे, नहीं। वो प्ली आप तभी लेंगे जब आपको दारू पिलाया गया है अगेंस्ट योर विल, हु हैज़ गिवन हिज कंसेंट, राइट। अगर मैं इलस्ट्रेशन आपको बताऊं, A and Z agrees to fence with each other for amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which, in the course of such fencing, may be caused without foul play. And if A, while playing fairly, hurts Z, A commits no offense. Until unless there is intention to cause the grievous or death. इंटेंशन यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए। इंटेंशन, अगर मान लीजिए आपने कंसेंट तो दिया है लेकिन सामने वाला इंटेंशन रखता है कि कंसेंट ले लेता हूँ इनका मैं, और फिर मैं इंटेंशनली इसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा या फिर डेथ कॉज कर दूंगा, देन इट बिकम्स अ क्राइम। इफ़ यू डू नॉट डू एनीथिंग इंटेंशनली, देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, राइट। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।